Recording in progress. Good morning, sir. Morning. Sir. Morning. Good morning, Bhaiya. Good morning. Good morning, sir. Morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Morning. Morning, everyone. So, the question that we are taking today, first I'll read that out, and then we'll try to frame it in a way जिससे कि सभी उससे relate कर सके, because this is a question from one corporate's point of view. But इसमें general क्या है और बाकी सब क्या कर सकते हैं, we can understand. So, as our sales are increasing, but we are not able to give sufficient stocks to the channel partners as per the demand. In this scenario, we as management are thinking on two aspects. One, that wow, our sales are increasing each month. And on the other end, we are getting frustrated that why aren't we able to supply these orders and how can we do so? So the question is, as we are thinking and imagining both the things, is our mind the reason of not being able to supply to the optimum and stopping us to increase our turnover furthermore? What should be the overall healthy imagination on this? So, ये हुआ एक particular business stream से देखा जाए तो this is the question. But अगर इसको हम इसको general way में हम frame करते हैं तो ये question इस तरह से हम ले सकते हैं that sales of an enterprise are increasing, management is feeling great about it कि सारे sales हम सारे sales figure clock कर रहे हैं, yet the management is frustrated कि they are unable to supply the flow of orders. So is it because of thinking and imagining both things कि wow सब sales देखो गजब है, and at the same time जो हम question कर रहे हैं कि why am I not being able to supply the entire order? So are these two imagination contradictory? Is it stopping them from increasing the turnover and matching it? So ये जो situation है, this is एक बहुत ही catch-22 situation है जिसको हम बोलेंगे, and it should not be a matter of concern. ये matter of concern किसका हो सकता है? Those who are very progressive about it, उनको लग सकता है. Otherwise ये तो हम matter of pride ही मानेंगे कि इतने orders हैं कि हम तो supply ही नहीं कर पाते हैं, जो हम बहुत लोगों से सुनते हैं. लेकिन ये अगर हम प्रोग्रेसिव माइंड से सोचेंगे तभी हमें लगेगा कि ये ऐसा कैसे हम पूरा कर सकते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. और इस क्वेश्चन से ये मालूम पड़ रहा है कि वी हैव सो मच ऑफ फेथ इन आवर इमेजिनेशन, कि हम पूछ रहे हैं कि क्या हमारी इमेजिनेशन के कारण ऐसा हो रहा है कि हम ही रोक रहे हैं, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम सेल्स छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं.
वी आर लीविंग द सेल्स, इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से। सो ओवरऑल ये क्या सिचुएशन है ये हमें समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि यस, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। जिस तरह से हम मानते हैं कि इमेजिनेशन से ही सब कुछ होगा, लेकिन ये मानना भी इतना आसान नहीं है। इसमें अगर कोई बोले कि अभी हमारे पास में इतने ऑर्डर्स हैं और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन हम मैच नहीं करा पा रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट पॉइंट से या वर्ल्डली वेज से कोई भी पूछ सुन करके यही बताएगा कि हाँ अभी ये तो सीजन है, अभी बहुत ज्यादा पिकअप करता है, अभी अभी हो सकता है कि रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। कोई भी 10 रीजन वो निकाल देंगे कि ये ऐसा हो गया है, अभी मॉनसून के बाद में अब ये प्रोडक्ट तो चलेगा ही, वो प्रोडक्ट इसलिए चलेगा, वो प्रोडक्ट उसलिए चलेगा। इतनी सारे रीजंस मिल जाएंगे कि हम उसमें बह जाएंगे। लेकिन इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसी इंडस्ट्री का दूसरा जो आदमी है वो तो ऐसा नहीं फेस कर रहा है, वो तो बोल रहा है कि प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे 60% के ऊपर, तब फिर क्या? तब फिर वो हम दूसरे रीजन दे देंगे, उसका ऐसा होगा, उसकी मार्केटिंग ऐसी होगी, उसकी वजह से। तो अल्टीमेटली व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि इमेजिनेशन इज द, जैसे हम कहेंगे कि बैकबोन कहें, या फिर अगर हम एक इसको कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई नहीं देता है, लेकिन पीछे से सारी चीजें वहीं से ऑपरेट हो रही होती है, सारी चीजें उसे सिस्टम पे ही चल रही होती है, वैसे ही बिजनेस के पीछे में भी एक इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम कहेंगे तो दैट इज अवर इमेजिनेशन। लेकिन अब इसके साथ साथ में, इमेजिनेशन के साथ साथ में एक इल्यूजन भी क्रिएट होता है विच इज नोन एज डे ड्रीमिंग। ये दोनों चीजें साथ चल रही होती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम बिजनेस की जब बात कर रहे हैं तो इस एस्पेक्ट को भी हम समझे, क्योंकि कई लोग डे ड्रीम करते करते भी यही सोचते हैं कि हम इमेजिन ही कर रहे हैं। और इमेजिनेशन भी कई बार स्टार्ट होती है कंट्रोल्ड वे में और सडनली वो एक डे ड्रीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो वी शुड बी माइंडफुल अबाउट इट, वो हमें सोचना पड़ेगा। तो डे ड्रीमिंग जो होती है वो हमें पता करना है, तो इट इज पैसिव, इट इज ऑलवेज पैसिव, एंड इसमें कभी भी डायरेक्शन नहीं होता। इसमें सबसे इजी तरीका है जानने का कि मैं इमेजिन कर रहा हूं तो क्रिएट कर रहा हूं, और अगर मैं डे ड्रीम कर रहा हूं तो मैं स्कैटर कर रहा हूं, अपनी एनर्जीज को स्कैटर कर रहा हूं। कभी भी आपको चेक करना हो कि ये इमेजिनेशन है या डे ड्रीम है, तो फिर आप सेम एंड पिक्चर डे ड्रीम में करके देखो, आप नहीं कर पाओगे। डे ड्रीम में हर टाइम डायरेक्शन लेस होंगे, हर टाइम नए डायरेक्शन आएंगे, हर टाइम नई प्रेमाइस होगी, सेम चीज आप नहीं कर सकते। अगर सेम चीज आप करते रहे किसी डे ड्रीम में, तो वो आपकी इमेजिनेशन बन जाएगी और रियल भी हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अगर मैं सेम चीज डे ड्रीम से शुरू करूं और उसको करते चला जाऊं शिद्दत से, तो भी वो क्रिएटिव इमेजिनेशन बन जाएगी। दिस इज द डिफरेंस। सो यू कैन डे ड्रीम, बट उसमें भी परसिस्टेंस चाहिए, और परसिस्टेंस आते ही फिर फोकस हो गया, फिर सारे जो भी हमें डिसिप्लिन चाहिए वो हो जाएंगे, और वो फिर रियलिटी बनी जाएगी, वो फिर इमेजिनेशन ही बन जाएगी। तो डे ड्रीम इज पैसिव। उसमें हमेशा मैं देखूंगा कि मैंने ये किया था या मैं कर लूंगा, मैं फ्यूचर टेंस पे चला जाऊंगा, वो एक्टिव नहीं होगी। जैसे हम इमेजिनेशन में होते हैं, हमेशा हम आई एम के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इसमें हमेशा आई विल, वन डे, सम डे, हम उसमें चले जाते। तो ये एक डिफरेंस है जो हमें बात समझनी पड़ेगी कि क्या मैं ड्रिफ्ट हो रहा हूं अपनी इमेजिनेशन में, या फिर मैं फोकस्ड वे में चल रहा हूं। सो जब हम इमेजिनेशन से काम कर रहे होते हैं तो फिर हम फोकस्ड वे में कर रहे होते हैं, हम गोल सेट करते हैं, हम एक एंड पिक्चर डिसाइड करते हैं, और जहां पे सारी की सारी एनर्जीज हम एक ही सेंटर पे डाल सकते हैं। दिस इज व्हाट इमेजिनेशन इज। सो इमेजिनेशन एंड डे ड्रीम में हमने डिफरेंस समझ लिया। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन, इसको हम कैसे समझ। तो जिस तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे के पूरे एक कंप्यूटर को या पूरे के पूरे जो आपके सेटअप को चला रहा होता है, वहां पे बैकग्राउंड से सारे काम कर रहा होता है, सारी चीजें, सारे लोड उसी पे है, सारी चीजें वहीं से है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट हो जाता है तो सारा सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स भी हो जाता है। तो ये सेम तरीके से हमारी इमेजिनेशन हमारे बैकग्राउंड में चल रही है, बिजनेस के बैकग्राउंड में। हम जाके बिजनेस देखते हैं कि इनका टर्नओवर ये है, इनकी बैलेंस शीट में देखते हैं, उनका काम देखते हैं,
इनके ऑफिस में एक्टिविटीज देखते हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं वो देखते हैं। लेकिन जब हम लॉ समझ जाते हैं तो हम सीधा क्वेश्चन करते हैं क्या सोचा होगा, क्या इमेजिन किया होगा कि आज ये सेटअप है, क्या इमेजिन किया होगा कि आज ये एम्पायर है, क्या क्या किया होगा कि आज ये लेगेसी क्रिएट हो चुकी है। तो हम वहां जाके इमेजिनेशन देखते हैं, बाकी लोग वहां पे जो रियलिटी है सिर्फ उसी को ही रियल मान के चले जाते हैं। सो दिस इज साइलेंटली इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इन अ बिजनेस। इमेजिनेशन से ही न सिर्फ हम कौन सी अपॉर्चुनिटी को लेंगे, बल्कि अपॉर्चुनिटी कौन सी आएगी वो भी डिसाइड होती है। अगर हम बिजनेस में सोच रहे हैं कि इमेजिनेशन से अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, लेकिन मैं शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी इमेजिन करके ले लूं, लेकिन इमेजिनेशन करके ही हम अपॉर्चुनिटीज भी लाते हैं। इफ आई कीप ऑन इमेजिनिंग, मेरे पास में सब बकवास वाली अपॉर्चुनिटीज आती है। आई कीप ऑन इमेजिन, कीप ऑन रिपीटिंग दैट इन माई माइंड कि मेरे पास कभी अपॉर्चुनिटीज हमेशा बकवास वाली आती है, हमेशा लो प्रॉफिट वाली आती है, हमेशा छोटी वाली ही आती है। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग माई। अगर मैं सोचता हूँ कि बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सारे डोर्स खुले हुए हैं मैंने ही सारे डोर्स खोले हुए हैं, तो सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आने लग जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि हम इमेजिन करके अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं उतना ही नहीं है, हम इमेजिन करके अपॉर्चुनिटीज बुला भी रहे हैं, इनवाइट भी कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। सो दिस इज द साइलेंट इन्फ्लुएंसर जो कि हमारे अंदर में चल रहा है, और वहां से ही सब चीजें तैयार हो रही। ये इमेजिनेशन से ही हम कौन से दोनों तरीके से सोच सकते हैं। एक इसी इमेजिनेशन से हम सोच सकते हैं कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें कितनी रिस्क आएगी, और एक हम सोच सकते हैं कि इसी इमेजिनेशन से कि इस रिस्क को हम सुपरसीड कैसे करें, या इससे हम बाहर कैसे निकलें। या तो हम इमेजिन करके उस रिस्क में उलझ जाएं कि ये करने जा रहा हूं और ये अगर हो गया तो फिर क्या करें। तो मैं इमेजिनेशन में ही उन्हीं चीजों में उलझ जाऊंगा, और मैं सारी चीजें रॉन्ग क्रिएट करके रॉन्ग फाउंडेशन से काम स्टार्ट करूंगा। और यही अगर मैं सोचता हूँ कि इमेजिन कर रहा हूँ एंड माय माइंड इज गिविंग मी सम रिस्क देयर, तो फिर मैं उसके भी बियॉन्ड सोचूंगा कि हाउ टू मिटिगेट दैट, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट। तो उसी इमेजिनेशन को ही मैं यूज करके कुछ भी कर सकता हूँ। सो इन्हीं इमेजिनेशन से मैंने सोचा कि ये एक सिचुएशन आ जाए जहां पे कि हमारा फुल प्रोडक्शन चलता रहे और उसके ज्यादा भी ऑर्डर रहे। ये भी अगर मैंने इमेजिन किया तो मेरी ये सिचुएशन जिसमें मैं आज हूं, जिस क्वेश्चन को लेके हम बैठे हैं, वो भी आ सकती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जहां पे कि कितने लोग होते हैं वो जो इस तरह से इमेजिन करते हैं बिना जाने इस लॉ को, बिना इमेजिनेशन को समझे हुए भी दे कीप ऑन इमेजिनिंग लाइक दिस कि इतने ऑर्डर्स हो जाए, हे भगवान इतने ऑर्डर्स हो जाए कि मैं सप्लाई न कर सकूं। हमें तो आता नहीं है कैसे हम मांगे प्रॉपर वे में, तो हम ये भी मांग सकते हैं। एंड इसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं कि उसके जो रिजल्ट आएंगे, वन ऑफ द वे विल बी दिस ओनली कि उतने ऑर्डर्स हैं और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। सो अब अगर हम ये समझें कि इस क्वेश्चन को समझने के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन जो किसी के माइंड में भी आएगा इसको सुनते ही, विच इज कि अगर ऑर्डर है और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या हम 100% कैपेसिटी में चला रहे हैं। तो शायद ये आंसर होगा कि हाँ 100% में चल रहे हैं हम। अगर नहीं है 100% में तो फिर उसका हम अलग ही सोच उसमें डालेंगे कि पहले हम उसको 100% कैसे ले जाए। अगर हम 60% में ही चल रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम ऑर्डर ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे अंदर में कुछ रॉन्ग है। तब तो हम प्रोडक्शन को देखेंगे, हम हमारे जो आउटपुट्स है उसको चेक करेंगे, हमारी जो क्वालिटी, लेबर, उन सब टीम्स को हम चेक करेंगे कि वहां क्या हो रहा है। मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि ये फुल कैपेसिटी पे हम चल रहे हैं और उसके बाद में भी हम ऑर्डर नहीं दे पा रहे, तो फिर एक लॉजिकल माइंड का क्वेश्चन आता है, तो फिर हम एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे? व्हाई आर वी नॉट गोइंग फॉर एक्सपेंशन? तो वहां पे ये आंसर आता है, मान लेते हैं मैं ही सारे क्वेश्चन आंसर खुद से ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर आता है कि अगर हम एक्सपेंशन करने जाएंगे तो अगर एक जो जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी में लगाएं तो हो सकता है जगह नहीं हो। तो मान लेते हैं कि दो ऑप्शन लेते हैं, एक पूरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ही लगता है कि नया ही लैंड लेकर के हम लगाएं, और एक है कि जहां चल रहा है वहीं एक्सपेंशन करें। तो भी एक में मुझे करीब 8-10 मंथ्स लग जाएगा, और ग्रीन फील्ड में तो शायद 1.5-2 साल लग जाएगा। लैंड लेंगे, बाउंड्री करेंगे, परमिशन लेंगे, सब कुछ करेंगे, तो एक में 2 साल पीछे हो जाऊंगा, एक में 10 महीने पीछे हो जाऊंगा। तो ये एक क्वेश्चन आ रहा है जिससे कि लग रहा है कि अच्छा इसीलिए हम एक्सपेंशन में नहीं जा रहे।
ठीक है, तो सेकंड इसका पॉइंट आता है लॉजिकल माइंड से, जो भी बिजनेस कर रहा होगा उसके यही क्वेश्चन आएगा, तो फिर हम इसको एक बार आउटसोर्स क्यों नहीं करते? तो सेकंड पॉइंट ये आता है आउटसोर्स कर लो, कि आउटसोर्स करके हम कोई जो फैक्ट्री चल रही होगी, जो रेडी होंगे कि भाई आपके लिए हम बना देंगे, आप कोई ओईएम सप्लायर बन जाएंगे, हम ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, एंसिलरी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, तो वहां से हम क्यों नहीं कर रहे हैं? सेकंड पॉइंट ये आता है। उसमें आता है कि मैं बहुत बड़ा बड़ी ब्रांड है मेरी, मैं हर कहीं से ऐसे क्वालिटी पे मैं नहीं मानता हूँ, उतने क्वालिटी चेक हम ला नहीं पाएंगे, उनसे हम उतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाएंगे, तो आई एम वेरी मच प्रूडेंट एंड वेरी मच हाईली कॉन्शियस ऑफ माई ब्रांड, तो मैं वो चीज नहीं कर सकता। ठीक है, फाइन। तो थर्ड पोर्शन आता है कि इन द मीन टाइम व्हाई एम आई नॉट एक्वायरिंग एनी अदर प्लांट, मैं कोई और फैक्ट्री एक्वायर क्यों नहीं कर लेता? तो ये तीन ऑप्शंस ही मेरे पास में आते हैं, एक है एक्सपेंशन कर लूं, सेकंड है कि मैं आउटसोर्स कर लूं, और थर्ड है कि मैं एक्वायर कर लूं। एक्वायर करते हैं, मर्ज करते हैं, फिर उसके बाद में हम टेक ओवर करते हैं, तो ये तीन स्टेप में हम करते ही हैं, तो व्हाई नॉट आई एक्वायर? तो अब इसके बाद में जहां जिस पॉइंट में आते हैं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है जिसका ये क्वेश्चन है उसको ये तीनों पॉइंट्स मालूम है। कोई भी बिजनेस होगा उसको ये तीनों चीजें मालूम ही होंगी, अगर वो उस लेवल में ऑपरेट कर रहा होगा तो उसको ये तीनों ऑप्शन मालूम है। तीनों ऑप्शन मालूम होने के बाद में भी अगर उनके पास सवाल आ रहा है कि हम ऑर्डर्स छोड़ रहे हैं, तो ऑर्डर्स लेफ्ट इज ऑर्डर्स लॉस्ट, ये तो कंफर्म है, ये हम सभी जानते हैं कि अगर मैंने कोई रीजन से ऑर्डर छोड़ दिया, जो कि सब चीज सही है, जो पेमेंट सही है, फंड सही है, और मेरे पास कैपेसिटी होती तो मैं देता ही, अब मैं छोड़ने के बाद बोलूं कि नहीं नहीं उसके सेफ नहीं है पेमेंट, नहीं नहीं वो बेकार पार्टी है, दैट इज माई स्टुपिडिटी। अगर सब चीज सही है और मैं अगर प्रोडक्शन कर पाता तो मैं उसको देता कि नहीं देता, देता, लेकिन मैं अभी छोड़ रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज लॉस्ट, द ऑर्डर्स लेफ्ट इज ऑर्डर्स लॉस्ट। तो वो अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो मैं बिजनेस सेंस में, बिजनेस के तरीके से स्टुपिडिटी ही कर रहा हूँ, मैं रॉन्ग वे में ही जा रहा हूँ। अब उसके पीछे की इमेजिनेशन समझो। अब इसमें आती है दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक माइंड उसको चला रहा होता है, एक ही हेड होता है, जैसे कि मान लो मैं अपनी बात करूं तो मैं ही चला रहा हूं, आई एम ओनली द डिसीजन मेकर एंड आई एम ओनली डिसाइडिंग कि व्हाट टू इमेजिन एंड हाउ टू इमेजिन। इमेजिनेशन नहीं भी आती तो भी मेरा कुछ इमेजिनेशन होती, बिकॉज आई कांट स्टॉप इट। तो अब दूसरा बिजनेस होता है जिसमें कि बहुत सारे माइंड्स हों, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि बहुत सारे पार्टनर्स हो सकता है फैमिली रन हो सकता है कोई भी आ, आ, और भी हेड्स होंगे। तो उस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन और एक सिंगल माइंड के इमेजिनेशन की ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं अलग अलग तरीकों से। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सिंगल माइंड जो है वो अगर चला रहा हो तो वो क्या सोचेगा, उसके ये सिचुएशन क्यों आ रही है। वो अगर सोच रहा है कि एक पॉइंट पे कि मुझे अपने बिजनेस को, जैसे मैंने बताया कि इतनी सेल्स हो जाए, इतने इतने ऑर्डर्स आ जाए कि सप्लाई नहीं कर सके, तो वो उसी माइंडसेट से सोच रहा है। लेकिन जब वो सोच रहा है, जब वो इमेजिन कर रहा है, जब वो ये विजन बना रहा है और उसके साथ साथ में ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, एक पॉइंट होता है कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करोगे तो पता चल जाएगा। अगर आज एक ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड चेक करते हो, जो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन हैपनिंग। तो स्टार्टिंग में मैं देखूंगा कि जब मैं सोच रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कि मैं इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूं कि मैं 100 बना के बेच रहा हूं, तो उस टाइम पे मेरे 20-25 की सेल है, 100 सोच रहा हूं। मैं इमेजिन करने लगा, मेरे पे कृपा बरसने लगी, मैं मेरे प्रेयर्स आंसर होने लगे और मैं 60-70 तक पहुंच गया। तो उस टाइम पे आई विल चेक कि 60 पहुंचते ही मैंने एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया, मैं वेट ही नहीं किया 100 पहुंच, मैं 60 पे ही एक्सपेंशन चालू किया। दैट वाज माय ग्रोथ फेज, वो मेरा एक ग्रोथ का फेज चल रहा था, जहां 60% पे पहुंचते ही मैंने एक्सपेंशन चालू किया, 30% एक्सपेंशन कर दिया, 130 कैपेसिटी हो गई और सेल है 60। अब जैसे ही मैं वापस और सोचते गया करते गया, मैं 90 पहुंचा, 90 पहुंचते ही मैंने 150 कर दिया, प्रोडक्शन को पहले ही लग गया मैं। तो मैं हमेशा उसमें 1 साल 2 साल आगे था, और एक ऐसा फेज आया जहां मैं 500 पहुंच गया। तो मतलब 100 टन कैपेसिटी, सेल उस टाइम 60, और मैं आज 500 टन की कैपेसिटी लेके बैठा हुआ हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अहेड ऑफ टाइम इमेजिन कर रहा था, आई वॉज ऑलवेज इमेजिनिंग अहेड ऑफ टाइम, और मैं वहां पहुंच गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मैं देख रहा हूं कि मैं 500 की कैपेसिटी में बैठा हूं और 600 650 के ऑर्डर्स हैं, बट आई एम नॉट मूविंग, क्योंकि अब मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, वो मुझे समझनी है। पहला पॉइंट है
कि एक्सपेंशन जो है वो मुझे देखना होगा कि क्या रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या कंसिस्टेंट ऑर्डर है, या फिर अभी सीजनल है, साइक्लिकल है। अगर सिर्फ अभी के लिए है तो मैं नहीं करूंगा, तो मैं फिर आउटसोर्स में जाऊंगा। अभी का अभी है तो मैं क्यों करूं एक्सपेंशन, सिर्फ इसी इसी सीजन के लिए होगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, तो फिर तो मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। सो व्हाट एम आई डूइंग यहाँ पे? पहले मैं अगर अपनी ही फैमिली की या अपने ही बिजनेस की हिस्ट्री को देखता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मैं टाइम के पहले ही 100 में 60 आते ही मैं एक्सपैंड करने लगा, और हर बार मैं अहेड ऑफ टाइम था, 2 साल पहले था और मैं वहां पहुंच गया। लेकिन अब नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मैंने जो इमेजिनेशन की थी, उस इमेजिनेशन की मैंने ही अब टॉप बना दिया कि इसके ऊपर अब नहीं होगा। और इस बीच में एक्चुअली नहीं हो रहा था, जब मैं सोच रहा था कि 500 से 1000 जाऊंगा, तो वो नहीं हो रहा था। वो एक एक प्लेटो हिट हो गया था मेरा कि मैं 500 में ही बैठा हूँ। उस दौरान मैंने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। मैंने फिर अपने बिजनेस में कुछ और काम करने, अपने काम पैसों से और कुछ काम करने की सोचनी शुरू करी। मैं कहीं और इन्वेस्ट करने का सोचने लगा, मैं कुछ और लाइन देखने लगा। तो अब जैसे ही मेरा माइंड यहाँ से निकला, यहाँ की सेल से निकल के दूसरी जगह पहुंचा, और यहाँ मैंने जगह छोड़ दी, एनर्जीज क्रिएट की हुई है, जगह छोड़ दी, और मैं कहीं और सोचने लगा। अब यहाँ के सारे रास्ते खुल गए, मैं कहीं और सोच रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कहीं और हो रहा हूँ अभी मेंटली, लेकिन यहाँ के सारे रास्ते खुले। अब यहाँ 500 में से 700 के ऑर्डर आने लगे, 500 कैपेसिटी है, 700 ऑर्डर आने लगे। अब मुझे लग रहा है कि मैं ये कैसे करूंगा। तो मेरा माइंड कहीं और प्रिपेयर्ड है, इसलिए मैं ये यहाँ देख ही नहीं पा रहा। अब इसी को ही अगर दूसरे माइंड से ले, दूसरे बिजनेस से ले, जहाँ पे कि ओनर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे माइंड्स हैं, लेकिन फिर भी कितने सारे भी ओनर्स होते हैं, हेड जो होता है कोई पर्टिकुलर टाइम पे एक दो लोग ही कर रहे होते हैं। उन्हीं की इमेजिनेशन से विजन मिलता है, बाकी जितने भी लोग हैं टीम के, फैमिली के, वो उस बेसिस पे सोचने लगते हैं। उनको विजन दिया जाता है बैठा के कि हम लोग ये सोच रहे हैं, हम इस जगह जाएंगे, 500 टन है, हम 700 कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। और सारी टीम लग जाती है उसमें सोचने, उन्हीं विजन मिशन में ही सब लग जाते हैं। अब सबकी एनर्जी, सबकी इमेजिनेशन एक साथ पहुंचती है। इसी बीच में साल 1.5 साल निकल जाता है, क्योंकि एक प्लेटो हिट किए हुए, क्योंकि आप जिस तरह से ग्रोथ किए हो, वो एक फेनोमिनल ग्रोथ में आप पहुंचे हो। अब जो जा रहे हो वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा, 500 का आप 1000 करने जा रहे हो, इट्स नाउ 100% ग्रोथ में आप जा रहे हो। 10 का 20 भी 100% ग्रोथ होता है, लेकिन जैसे ही नंबर चेंज हो जाते हैं तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। जैसे आपसे कहें कि मैनिफेस्ट करने की सोचो कि मैं 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करूंगा, तो आपका माइंड उसमें बोलेगा हाँ टाइम लगेगा। जैसे माइंडसेट से मैं हूँ, आपको कहें कि 500 मैनिफेस्ट करो, आप बोलोगे आज ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट आवर माइंड, इट इज नॉट द एनर्जी विच इज टेलिंग अस। यूनिवर्स नहीं बोल रहा है कि तुम इतना ज्यादा मांग लिए, रुक जाओ थोड़ी देर। यूनिवर्स डज नॉट नो कि आप क्या मांग रहे हो, क्या रीजन है और क्या लॉजिक है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड, इट इज आवर माइंड दैट अंडरस्टैंड्स। तो सारे लिमिटेशंस भी हमारे माइंड के ही है। सो हियर अगर वो बिजनेस है जिसमें बहुत सारे हेड्स हैं, और उन्होंने हमें एक गोल दे दिया और एक विजन दे दिया कि हम 500 से 1000 जाना चाहते हैं, अब सब उसमें लग गए, लेकिन इसी बीच में टाइम लगा, साल 2 साल लग गया, और कुछ भी नहीं हुआ वैसा। 500 में आप हमेशा 420, 410, 400, 380 ऐसे ही प्रोडक्शन में थे, जो कि 60-70% के ऊपर नहीं जा रहा था। इस दौरान बाकी लोगों ने, ऊपर वाले हेड ने, उन लोगों ने देखा कि अब कुछ और देखना होगा, इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो उन लोगों ने डिसीजन लेना शुरू किया कि अब ये अपने से इतना ही पहुंचेगा, अब प्रोफेशनल्स ही करेंगे इसको, अब अपने कुछ और करें, अब हम लोग सब अपना अपना कुछ और देखने की कोशिश करें, अलग अलग डाइवर्सिफाई करें। ये सब करते ही मेरी एनर्जीज यहाँ से निकल गई, जिसको मैं होल्ड करके बैठा हुआ था कि 1000 करूंगा, 1000 करूंगा। मैं एक्चुअली होल्ड कर दिया, मुझे एंड पिक्चर होल्ड करनी थी, मैंने ग्रोथ होल्ड कर दी। मैंने कुछ और ही पकड़ के बैठ गया मैं कि ये हो क्यों नहीं रहा है, इसको मतलब कैसे चेक करें हम। जब मैं रोज चेक करूं कि क्या हुआ, बढ़ा फिगर, बढ़ा सेल्स फिगर, बढ़ा सेल्स फिगर, बढ़ा, तो मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, उस एंड पिक्चर को नहीं होल्ड कर रहा हूँ मैं, उस ग्रोथ को ही होल्ड करके बैठ गया, गांठ लगा दिया। अब नहीं होने वाला है कुछ उसमें। जैसे ही मेरा माइंड इधर उधर गया, साल 2 साल कुछ नहीं हुआ, एंड बिकॉज आई एम अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट, मेरा पूरी फैमिली प्रोग्रेसिव है, मेरा पूरी टीम प्रोग्रेसिव है, तो अब मुझे अपने आरओआई दिखने लगते हैं कि यहाँ पे इतना करके इतना हो रहा है, तो एक काम करते हैं, एक पोर्शन ऑफ द मनी यहाँ लगाते हैं। जो एक्सपेंशन के लिए पैसे थे मेरे, मैंने बोला चलो कुछ और करते हैं, हम ये काम ट्राई करते हैं, हम वो वाला बिजनेस करते हैं। उसमें आरओआई क्या है, 25% का है, उसमें क्या है, 20% का है। तो अब सबके माइंड्स उधर दौड़ने लगे। जैसे ही आपने उधर दौड़ना शुरू किया, यहाँ की एनर्जी का रास्ता खुल गया।
जो आपने गांठ लगा रखी थी बैलून में, वो आपने खोला, अब उसमें फिर से आप पूरी तरह से हवा भर रहे हो, और उसमें पूरी स्पेस आते ही नाउ दिस इज लुकिंग लाइक सच अ वंडरफुल थिंग। ये एक फ्लरिशिंग बिजनेस लगने लग गया। लेकिन अब सबके माइंड दूसरी तरफ जा चुके हैं। इस क्वेश्चन से ही मुझे समझ में आ रहा है कि सबके माइंड्स दूसरी तरफ जा चुके हैं। सब अपने अपने माइंड में, हो सकता है कि कैपिटल में या फंड्स में नहीं इन्वेस्टेड होंगे, माइंड में इन्वेस्टेड हो चुके हैं सब, कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हम लोग ये काम कर लेंगे, हम लोग वो काम कर लेंगे, और ये इधर चल पड़ा क्योंकि आपने छोड़ दिया इसको। एनर्जीज क्रिएटेड करके छोड़ी हुई है, कचरा करके नहीं छोड़ा हुआ, आपने बेस्ट करके छोड़ा हुआ है। इसके कारण अब ये फ्लो स्टार्ट हो गया। अब ये जैसे ही फ्लो स्टार्ट हुआ तो एवरीवन इज फीलिंग वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग। एक पोर्शन ऑफ द माइंड इज की वाह देखो जो हम चाह रहे थे हो गया फाइनली। कोई सोच रहे देखो इसकी कृपा हो गई, कोई सोच रहा उसकी कृपा हो गई, और कुछ सोच पा रहे होंगे चलो इमेजिनेशन से सब कुछ हुआ, या फिर तकदीर से हुआ, जो भी हुआ। तो अब यहाँ पे फ्लो चालू हुआ। नाउ अब हम क्या करें? अगर कोई प्रोग्रेसिव बिजनेस यहाँ तक पहुंचता है और वो इस क्वेश्चन में आ जाता है कि अब हम क्या करें, तो इसका मतलब है कि अभी हम इस बिजनेस में वैसी चीज नहीं देख रहे हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि इसको जो फुल कैपेसिटी में हम चला लें उतना ही बहुत है, और बाकी अब हम दूसरी जगह जहां लग चुके हैं वहां के आरओआईज और जो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं उसको ही देखना पड़ेगा। अदरवाइज अभी तक हम कोई भी स्टेप ले चुके होते, तो इसका मतलब है यहाँ से इंटरेस्ट अब कम हो चुका, जा चुका, लेकिन स्पिरिट वही है, स्पिरिट ग्रोथ की ही है। लेकिन हमने सोच लिया कि अब दूसरे लाइन में भी हमें एंटर करना होगा, और अब टाइम हो चुका, साल 2 साल हो गए, इसलिए वापस इसमें आना इतना ईजी नहीं है। और शायद हमने यहाँ डिसीजन ले लिया होगा कि इसको हम कैसे चलाएंगे और क्या करेंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन जिसके कारण हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हम कुछ एक्वायर करें, या फिर हम कुछ कहीं कुछ हम बनवा लें अपना, या फिर हम नया चालू करें, वो सब हम नहीं देख पा रहे। तो थिंक अबाउट इट कि आज आप 2026 में हो, और आज आपके पास में से जो कैपेसिटी है उससे 20% ज्यादा की सेल है। तो मैं क्या एक्सपेंशन सोच रहा हूँ? नहीं। लेकिन आज से 20 साल पहले जब हमने एक पर्टिकुलर फेज में हम होंगे, उस टाइम पे 100 की कैपेसिटी में 60 सेल होते ही क्या हमने 20% ही सही एक्सपेंशन नहीं किया था? गो एंड फाइंड आउट द हिस्ट्री एंड वी विल कम टू नो कि उस टाइम पे हमारे लिए सब कुछ यही बिजनेस था। आज हमारे लिए एक्सपेंशन इज द मेन थिंग, क्योंकि आज हम अलग वे में सोचना शुरू कर दिए। ये भी क्यों हुआ उसका भी रीजन है कि एक फेज के बाद में जब आप 100 से 200 जाने की कोशिश कर रहे हो, माने 100 से 500 से 1000 जा रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है माइंड के लिए। आप किससे भी मिलोगे वो भी यही बोलेगा। आपको लग रहा है कि चलो ठीक है ये छोटी सी चीज कर रहा हूँ, बैंकर से मिलेंगे 500 से 1000, अच्छा तो सीएजीआर क्या है इस प्रोडक्ट का, इस बिजनेस का, ये क्या है, एनुअल क्या ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ ही 12% है, आप 100% ग्रोथ कर रहे हो। इतनी चीजें माइंड में डाल देंगे जो इससे पहले आपको नहीं मालूम थी। जो उससे पहले आप छोटे प्लेयर में थे या छोटे लेवल में थे तो आप 100 200% ग्रोथ करते चले गए एंड किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन अब एक फेज में आने के बाद में वैसा ही होगा, और हर जगह से वो क्वेश्चन आने से हम भी माइंड में बना लेते हैं कि अब इसमें बचा नहीं कुछ। नाउ आई डोंट थिंक सो कि इसमें हम कुछ कर पाएंगे। नाउ सब कुछ और करो, कोई एक्सपेंशन करो, कुछ और वैसा करो। लेकिन इस बीच में एनर्जीज को जगह मिली, इमेजिनेशन फ्लो होनी शुरू हुई, और ये सब होने लगा। तो ये आप छोटे से छोटा भी काम करते हो तो ये क्वेश्चन आप लेके आते ही हो कि इतने दिन से इस काम में एनर्जी डाल रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे, अब जैसे ही मैंने 2 साल कुछ नहीं हुआ, और इस बीच में मैंने जैसे ही जॉब किया, जॉब करते ही अब वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। मेरा जो होम बिजनेस था या जो खुद कर रहा था, अब उसमें इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं कैसे करूं? मैं यहाँ जॉब ले लिया और अब यहाँ से। इसका मतलब ये है, सो मच टू लर्न थ्रू दिस क्वेश्चन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि जब हम सोच रहे हैं कि हम अपने एंड पिक्चर को होल्ड करके बैठे हुए, आई ऑलवेज से दिस लॉ टेल्स अस कि होल्ड ऑन टू योर एंड पिक्चर, स्टे ट्रू टू योर एंड पिक्चर। इसका मतलब है कि उस एंड पिक्चर को रियल मानो। हम होल्ड कर लेते हैं कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये हुआ क्या, ये नहीं हुआ। आई कीप ऑन चेकिंग, आई कीप ऑन लुकिंग बैक एंड चेकिंग, दैट इज होल्डिंग उस जो रियलिटी को ही होल्ड कर दिया मैं उस सिचुएशन को ही नहीं आगे बढ़ने दे रहा हूँ। होल्डिंग ऑन टू द एंड पिक्चर इज very very clear, it is fluid, it is moving. Holding my desire is something else. Holding on to my desire and holding on to my end picture, दोनों में डिफरेंस है। होल्डिंग ऑन टू माई डिजायर में मैंने उसको बंद कर दिया, ऊपर से ढक्कन ही लगा दिया मैंने, और उसको ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं दे रहा हूँ, और दिन भर करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ।
और उसके बाद में मेरे पास में एक ही सवाल है, मैं होल्डिंग ऑन टू द डिजायर है या होल्डिंग ऑन टू द एंड पिक्चर है। एक ही आंसर है कि क्या मैं एंशियस हूँ जब भी मैं उस पिक्चर को देखता हूँ, क्या मैं एंशियस हूँ। अगर मैं एंशियस हूँ, अगर मैं स्केर्ड हूँ, अगर मुझे चिंता हो रही है फ्यूचर की और सारी चीजें, तब फिर मैं रॉन्ग वे में ही जा रहा हूँ। तब मैंने एंड पिक्चर को होल्ड नहीं किया हुआ है। एंड पिक्चर को होल्ड करना इज वेरी वेरी फ्लूइड, इट इज गिविंग अस हैप्पीनेस, इट इज गिविंग अस जॉय। इसमें वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें यही सीखना होगा कि जो भी हम डिजायर बना रहे हैं दैट इज परफेक्ट, लेकिन उस डिजायर को होल्ड नहीं करना। क्या ये हो गई, क्या हुआ हुई, मुझे देखना है उस एंड पिक्चर में कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज द ग्रैंडियर हियर, व्हाट इज द जॉय हियर, व्हाट इज माय सक्सेस स्पीच। ये जब मैं कर रहा हूँ देन इट इज डिफरेंट, तब मैं सही एंगल में जा रहा हूँ। सो हियर इस बिजनेस में जो हम बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, उसमें तो इंट्रोस्पेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड नो कि हम क्या कर रहे हैं। आप हो सकता है कि जब ऊपर लेवल से जिनकी जहां से इमेजिनेशन फ्लो होती है उनसे आप पूछोगे तो वो आप उनको पास्ट दिखा दोगे, आप उनसे क्वेश्चन भी कर लोगे कि जब हम पहले 100 में थे और 60 आते एक्सपेंशन करते थे, फिर उसके बाद में हम 130 पहुंचे, 90 आते ही हम फिर एक्सपेंशन कर दिए, तो अभी हम वैसा क्यों नहीं कर रहे। अभी हम उस प्रोग्रेसिव माइंडसेट में क्यों नहीं है। अभी हम क्यों बैठे हुए हैं कि 500 की कैपेसिटी और 700 के ऑर्डर है तो हम 700 भी क्यों नहीं जा रहे हैं, हम अक्वायर भी क्यों नहीं कर रहे हैं, हम एंसिलरी भी क्यों नहीं बना रहे। उसके सब आंसर्स हैं, हमारी क्वालिटी ऐसी, हमारी वो वैसी, उस टाइम पे भी वैसा ही था, आगे भी वैसा ही रहने वाला है। लेकिन देयर इज अ शिफ्ट इन माइंडसेट, देयर इज अ शिफ्ट इन द एंड पिक्चर विच मे बी बाकी लोगों को नहीं मालूम, जो टॉप लेवल में देख रहे हैं, जिनकी इमेजिनेशन से या स्पिरिट से चल रही है, उनको ही पता होगा। तो ये अगर आप डिस्कशंस करोगे देन यू विल नो बेटर, एंड देन बाकी चीजें आप कर ही सकते हो। अगर एक डिसीजन हो जाता है कि अगर एनर्जी फ्लो हो रही है एंड दिस बिजनेस हैज टू बी डन, इसको आगे बढ़ाना ही है, तो फिर हम वहां पे क्यों नहीं इन्वेस्टेड रहें। तो दैट इज अगेन योर चॉइस, बट दिस इज क्लियरली प्रूविंग कि हम अगर इमेजिन करके इसको रखते हैं एंड होल्ड करते हैं, माने एंड पिक्चर को होल्ड करें और ग्रेटफुल रहते हैं, देन वी विल सी द रिजल्ट्स कमिंग आवर वे वेरी वेरी सून। हो सकता है बीच बीच में टाइम लग रहा है, वो टाइम लग रहा है कि हमने ही गर्दन पकड़ के रखी हुई है, उसको हम अगर रिलीज करते हैं देन वी विल सी एनर्जी इज फ्लोइंग मच मच इजियर। सो दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जब भी कुछ इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर करके हम फिर उसे रिलीज करते हैं, उसको हम जॉयफुली रिलीज करते हैं, जिसको हम सबात कहते हैं, जो कि 6th डे के बाद में 7th डे में बताया जाता है कि सबात है। संडे इज अ हॉलीडे, इट इज नॉट अ हॉलीडे कि आप वर्क से हॉलीडे कर रहे हो, इट इज अबाउट कि हम हमारी डिजायर्स को किस तरह से एक बार रिलीज करें। उस दिन हम सिर्फ उसको फील करें, रिलीज करें मतलब उस दिन हम सिर्फ फील करें कि जो 7-6 दिन हम सोच रहे थे, इस कार में गए, इस ऑफिस में गए, इस फैक्ट्री में जा रहे हैं, वो रोज कर रहे हैं एक रूटीन के जैसे। संडे लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ संडे का कि दैट इज द सबात, जहां पे आप एग्जांपल में सोचो कि हाउ इज इट फ्लोइंग। क्या आप सुबह से उन सारे डिजायर्स में रह पा रहे हो जो रोज टाइमिंग लगा लगा के सोच रहे थे। क्या आज फ्लो में देख पा रहे हो कि हाँ भाई अभी मैं वहां गया, इस गाड़ी में था, अभी मैं उस घर से निकला हूँ जहां मैं रहता हूँ, अभी मैं उस फैक्ट्री में था जो मैं चाह रहा हूँ। Could I do that? Could I see everything? Then I am following the proper way, जिसको कि डे ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा जाता है, which we need to do in everything. So ये होगा ही हमेशा कि जब भी आप कोई भी एक चीज को कर करके एक थक के जब छोड़ के दूसरी चीज में जाते हो, तब वहां रिजल्ट आने लगते हैं। तो ये कोई ट्रैप नहीं है, ये कोई ल्योरिंग नहीं है, दिस इज समथिंग टेलिंग अस कि अभी मैंने उसको रिलीज किया है, अब वहां ब्रीदिंग स्पेस हुई है, नाउ इट इज फिलिंग अप, क्योंकि वैक्यूम हो नहीं सकता है। तो मैंने जो वहां पे गर्दन पकड़ के रोका हुआ था, वो अभी वहां पे भर रही है चीजें, जितनी मैंने एनर्जीज डाली थी उसको वहां पहुंचनी ही होगी। अब मुझे क्या करना है, नाउ इट इज माई सैनिटी, मैं उसको कैपिटलाइज करूं या स्क्वांडर कर दूं, या तो मैं उसे बोल दूं हट बकवास है, अब जब चाहिए था तब था नहीं, अब आ गया, बेकार चीज है, फालतू है, तो एनर्जी फटाफट पूरी तरह से स्कैटर हो जाएगी। उसको एक्यूमुलेट करना उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन स्कैटर करने में 2 मिनट ही लगता है। बी अनग्रेटफुल एंड यू हैव स्कैटर्ड एवरीथिंग, कि जब चाहिए था तब तो था नहीं, अब जब नहीं चाहिए तो सब ये सारी चीजें आ रही हैं, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाई इज माय लाइफ लाइक दिस, मेरे सब में ऐसा ही है, तो ये सब सोच लूं और सब स्कैटर्ड हो जाए। और आई रिमेन ग्रेटफुल एंड आई कीप ऑन डूइंग द थिंग व्हिच आई एम डूइंग, एंड इसके लिए भी ग्रेटफुली मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, देन आई विल सी कि जो मैं चाह रहा था वो सब होने लगा। सो होपिंग एंड बिलीविंग दैट दिस इज मेकिंग सेंस एंड गिविंग अस लॉट ऑफ इनसाइट कि हम इन चीजों को अपने एंड पिक्चर में भी डाल सकते हैं कि मैं जो सोच रहा था वो आज सारी चीजें हो रही हैं, एंड ये सारी चीजें
मैंने डिसाइड कर ली थी कि मैं जैसे ही यहाँ से रिलीज करूंगा एनर्जी ये होंगी और ये होने लगी. दिस ऑल्सो कैन बी एन इंडिकेटर. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. Thank you, sir. Thank you so much, Thank you so Mr. much. Divya. Thank you so Thank much, you, sir. sir.